कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा वीडियो बनने में लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम था। अब कंटिन्यूअसली आप लोगों को वीडियो मिलेगा। देखिएगा, हो सकता है कि आप लोगों को हफ्ते में कम से कम 4 वीडियो तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसका पार्ट 8 पढ़ने चल रहे हैं। और देखिएगा, अब तक मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था, पहले इसको एक बार जस्ट ऐसे ही देखिएगा सिनॉप्सिस के थ्रू। यहाँ पर देखिएगा गाइज, मैंने आप लोगों को बोला था कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में कुल हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या था, साहित्यिक स्रोत, दूसरा था पुरातात्विक और तीसरा क्या था, विदेशी यात्रियों का विवरण था। और जिसमें से स्पेशली मैंने आप लोगों को कहा था कि साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है, एक है धार्मिक साहित्य और एक है लौकिक साहित्य। और फिर धार्मिक में हम लोगों ने कहा था कि ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे, जिससे मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा रखा है, यानी वैदिक भी पढ़ा रखा है और वैदिकोत्तर साहित्य भी पढ़ा रखा है। गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्राह्मणेतर साहित्य। कोशिश यही रहेगा कि उसी के साथ आज हम लोग इसी वीडियो में लौकिक साहित्य भी कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य, 2 टॉपिक का टारगेट होगा, ताकि हमारा जो साहित्यिक स्रोत है वो क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और फिर फाइनली हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, 2 टॉपिक बचेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। इतना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम लोग पूरा ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़ लें, यानी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और अगर टाइम मिला तो हम लोग लौकिक साहित्य भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है ब्राह्मणेतर साहित्य। सबसे पहले हम लोग ब्राह्मणेतर साहित्य पर डिस्कशन करते हैं। गाइस देखिएगा, हम लोगों को पता है यहाँ पर कि हमें 2 ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़ना है, एक है बौद्ध धर्म साहित्य और दूसरा है जैन धर्म साहित्य। क्लियर है। अब यहाँ पर समझना क्या है, सिर्फ इतना समझना है कि जो बौद्ध धर्म साहित्य है उसे हम पिटक कहते हैं, जबकि जो जैन धर्म साहित्य है उसे हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म साहित्य को पिटक और जैन धर्म साहित्य को हम आगम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भाषा की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म साहित्य का भाषा है, यहाँ पर देखिएगा ये 2 भाषाओं में मिलता है। इसकी पहली भाषा पाली है और दूसरी भाषा क्या है, संस्कृत है। वहीं जो हमारा जैन धर्म साहित्य है, इसकी पहली भाषा अर्धमागधी है और दूसरी जो भाषा है वो कह सकते हैं प्राकृत में भी लिखी गई है और संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है, ठीक है। यानी जो दूसरी भाषा है वो प्राकृत में भी मिलता है हमें और संस्कृत भाषा में भी मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि बौद्ध साहित्य क्या है, यानी बौद्ध साहित्य में किसका उल्लेख मिलता है, हमें क्या पढ़ना है बौद्ध साहित्य में, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। गाइस, अब देखिएगा ब्राह्मणेतर साहित्य में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब इन 2 पार्ट में हमें एक क्या आपको बताया गया, बौद्ध धर्म साहित्य और दूसरा जैन धर्म साहित्य, ठीक है। हम बौद्ध साहित्य को स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिएगा, बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान जातक कथाओं का है, यानी हमें बौद्ध साहित्य पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, जातक कथा पढ़ना है। हालांकि हमें जातक कथा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरी जातक कथा कितनी है, 549 है, ठीक है। सिर्फ नाम जानना है कि बौद्ध साहित्यों में प्रथम स्थान जातक कथाओं का है। और जातक कथाओं में किसका वर्णन है, तो महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किया गया है और पाली भाषा में किया गया। किस भाषा में किया गया है, पाली भाषा में किया गया है, ठीक है। जातक कथाएं विश्व प्रसिद्ध है, आपको बता दे अगर तो। और यहाँ पर समझिएगा कि संपूर्ण जातक कथाओं की संख्या कितनी है, 549 है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, वुलर एवं रीज डेविड जो नाम है इनका, वुलर एवं रीज डेविड जो महोदय ने क्या किया, 2 लोग थे, वुलर और एक कौन थे, रीज डेविड जो महोदय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो पिटक है, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, टोकरी है, ऐसा इन्होंने बताया। और आपको ध्यान से देखें तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि बौद्ध धर्म साहित्य को पिटक कहते हैं, ठीक है। तो पिटक क्या है, तो वुलर और रीज डेविड जो महोदय ने क्या बताया, पिटक का शाब्दिक अर्थ इन्होंने टोकरी बताया। और कुल 3 पिटक हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपिटक कहेंगे। हमारे पास ब्राह्मणेतर साहित्य में कुल कितने पिटक हैं, 3 पिटक हैं जिसे हम क्या कहेंगे, त्रिपिटक कहेंगे। गाइस, चलिए हम लोग त्रिपिटक पर डिस्कशन करते हैं।
यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहला पिटक है, त्रिपिटक में 3 पिटक है। पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, 3 पिटक है। अब इन 3 पिटक को कौन संकलित किया, किसने किसने संकलित किया, हम इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो सूत पिटक के संकलन करता है वो है बौद्ध भिक्षु आनंद, जबकि जो त्रिपिटक में विनय पिटक के जो संकलन करता है वो है बौद्ध भिक्षु आनंद। और वहीं अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता कौन है, मुग्गलिपुत्तिस्म। ठीक है, मुग्गलिपुत्तिस्म। क्लियर है, यानी तीनों पिटक, कौन कौन 3 पिटक है, एक है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब सूत पिटक के संकलनकर्ता कौन, बौद्ध भिक्षु आनंद, बहुत ही सिंपल, नाम ही तो याद करना है। और त्रिपिटक में विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन, बौद्ध भिक्षु उपाली। और वहीं संकलन करता अभिधम्म पिटक के कौन है, मुग्गलिपुत्तिस्म। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा बौद्ध भिक्षु उन्हें कहते हैं, यहाँ पर जो वर्ड है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु का मतलब सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया होगा, महात्मा बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की होगी। ठीक है, फिर उनके उपदेशों का उन्होंने जो भी बातें उन्हें बताई उनका क्या किए होंगे, ये मतलब बौद्ध धर्म को पहले तो अपनाए होंगे, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, बौद्ध भिक्षु कहेंगे, यानी जो अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो सूत पिटक की भाषा है पाली, वहीं विनय पिटक भी पाली भाषा में है और अभिधम्म पिटक भी, यानी जो तीनों ही पिटक हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगर मैं स्पेशली सूत पिटक की बात करूं तो इस सूत पिटक में किसके विषय पर बातचीत की गई है, तो आप कहेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए सूत पिटक में स्पेशली किस विषय पर बात की गई है, तो आप क्या कहेंगे, महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन हमें मिलता है। वहीं विनय पिटक में हमें संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संकलन हमें मिलता है। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा जो सूत पिटक और विनय पिटक है, इसके जो संकलन का कार्य था प्रथम बौद्ध संगीत में आयोजित किया गया था, और जबकि अभिधम्म पिटक के संकलन का कार्य तृतीय बौद्ध संगीत में किया गया था। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर सिर्फ इतना समझिएगा कि जो सूत और विनय पिटक था, इसका जो संकलन का काम था वो प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ था, और जबकि जो अभिधम्म पिटक या तीसरा वाला पिटक था, इसके संकलन का कार्य तृतीय बौद्ध संगीत में हुआ था। इतना समझिएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को जितनी भी सभी बौद्ध संगीत पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, जब मैं स्पेशली आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अभी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्या, बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ जब हम लोग आएगा तो वहाँ पर मैं इतनी चीज़ें नहीं बताऊँगा जो अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्राचीन से रिलेटेड था तो मैं इसे यहाँ बता दे रहा हूँ। स्पेशली जब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म शुरुआत करेंगे, वहाँ पर मैं आप लोगों को सभी संगीतियों के बारे में बताऊंगा और डिटेल में अभी बौद्ध धर्म बताऊंगा। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर देखिएगा त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, हम लोग उसके भी बात कर लेते हैं। यानी त्रिपिटक तो लिखे ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद का प्रश्न। ठीक है, यानी मिलिंद कोई रहे होंगे, उन्होंने प्रश्न किया होगा और उसी से रिलेटेड ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया, मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसके संकलन का काम किसने किया, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। किसने किया, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने किया। अब यहाँ पर समझना क्या है कि इस ग्रंथ में हिंद यवन शासक थे मिनेंडर, यानी मिनांडर कहें आप चाहे मिनेंडर कहें, इन्हीं को एक्चुअल में मिलिंद कहा जाता है। ठीक है, यानी कौन थे, हिंद यवन शासक थे मिनांडर, आप कहें चाहे मिनेंडर कहें। ठीक है, तो मिनांडर थे, उन्होंने क्या किया, बौद्ध भिक्षु नागसेन से क्या किया, बौद्ध धर्म पर बातचीत किया। ठीक है, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपके बौद्ध धर्म में क्या है, मैं इच्छुक हूँ, जानना चाहता हूँ। ठीक है, यानी हिंद यवन शासक जो मिनांडर थे, यानी मिलिंद जो थे, उन्होंने क्या किया, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्तालाप किया बौद्ध धर्म के बारे में, तो उस पर एक ग्रंथ लिखा गया, उसी का नाम पड़ गया मिलिंद पन्हो। क्लियर है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है हमारा दीपवंश एवं महावंश।
ठीक है। नेक्स्ट पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखा गया है वो क्या है, दीपवंश और महावंश। देखिएगा जो दीपवंश और महावंश है इसे सिंघली अनुश्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज, सिंघली अनुश्रुति भी कहा जाता है। और इन ग्रंथों में अशोक के द्वारा लड़े गए उत्तराधिकार के युद्धों में उन्होंने क्या किया, अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया और क्या किया, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराया। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, यहाँ दीपवंश और महावंश में मिलता है। ठीक है, यानी दीपवंश और महावंश को क्या कहते हैं, सिंघली अनुश्रुति कहा जाता है। और इसमें अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या किया था और 269 ईसा पूर्व में क्या किया था, अपना राज्याभिषेक कराया था। इसका उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को गाइस याद रखिएगा कि हम लोग इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे इसकी जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दीपवंश को श्रीलंका का रामायण कहा जाता है और वहीं महावंश को श्रीलंका का महाभारत कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका का रामायण किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, दीपवंश। दीपवंश को श्रीलंका का रामायण कहा जाता है और महावंश को क्या कहा जाता है, श्रीलंका का महाभारत कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए पाली भाषा के अलावा अभी तक तो आपने पाली भाषा में दो देखे, कौन कौन देखे, एक तो मिलिंद पनहो देखा और दूसरा दीपवंश और महावंश देखा। ठीक है, अब संस्कृत भाषा में भी कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में हमें दो भाषाओं का उल्लेख मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक तो पाली भाषा में और दूसरा संस्कृत भाषा में। तो पाली भाषा में मैंने आपको दो ग्रंथ यहाँ दिखाए और इससे पहले त्रिपिटक। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद संस्कृत भाषा में कुछ लिखे गए, इसकी भी बात हम लोग करते हैं। जैसे पहला है ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में क्या पढ़ना है, देखिएगा यह महायान संप्रदाय से संबंधित संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। किस भाषा में, ये तो पहले भी मैंने हेडिंग से ही स्पष्ट है कि हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, संस्कृत भाषा में लिखे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो पहला है ललित विस्तार, किस संप्रदाय से संबंधित है, महायान। अब ये महायान संप्रदाय का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो उनका संप्रदाय धर्म था वो दो भागों में बट गया था। एक संप्रदाय था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जो वहाँ भिक्षु लोग थे, यानी जो उनके धर्म से रिलेटेड थे लोग थे, वे क्या हुए, दो भागों में डिवाइड हो गए। एक पार्ट क्या कहलाए, हीनयान, और दूसरे लोग क्या कहलाए, महायान। ठीक है, तो ये जो ललित विस्तार है ये किससे संबंधित है, महायान संप्रदाय से संबंधित है। और इस ग्रंथ में क्या किया गया है, महात्मा गौतम बुद्ध के दैवीय स्वरूप और अद्भुत कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें किसका हमें उल्लेख मिलता है, गौतम बुद्ध के दैवीय स्वरूप और अद्भुत कार्यों का उल्लेख हमें ललित विस्तार में मिलता है। वहीं आप लोग कक्षा 11 में द लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में, अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। वैसे यूपी बोर्ड वाले ही हिंदी मीडियम में अभी पढ़ रहे हैं। तो गाइज आप लोगों ने 11th क्लास में जो इंग्लिश की बुक है, एक स्पेशली बुक आती है वहाँ पे द लाइट ऑफ एशिया, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक्चुअल में जो द लाइट ऑफ एशिया वो इसी ललित विस्तार का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसने कराया था, एडविन अर्नाल्ड ने। यानी एडविन अर्नाल्ड को ये बुक अच्छी लगी तो उन्होंने ललित विस्तार को पढ़ा, उसके बाद क्या किया, उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया, लेकिन उसका नाम क्या रखा, द लाइट ऑफ एशिया रखा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है विशुद्धि मग, जो सेकंड संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है विशुद्धि मग। अब यहाँ पर देखिएगा इसके रचनाकार कौन है, आचार्य बुद्ध घोष थे। कौन थे, आचार्य बुद्ध घोष थे। और यह किस संप्रदाय से संबंधित था, हीनयान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो ललित विस्तार महायान संप्रदाय से संबंधित था, जबकि विशुद्धि मग हीनयान संप्रदाय से संबंधित था और इसकी रचना आचार्य बुद्ध घोष ने किया था। क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट देखिएगा जो थर्ड है, एक इसमें है बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। ये तीन ग्रंथों का उल्लेख यहाँ पर देखिएगा, कौन कौन, बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद और कौन है, सारिपुत्र प्रकरण है। ठीक है, तो इसमें से हमें समझना क्या है कि ये जो पहले के दो ग्रंथ हैं यानी बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद, इसे हम महाकाव्य कहते हैं। क्या कहेंगे, महाकाव्य। और जबकि जो सारिपुत्र प्रकरण है उसे क्या कहेंगे, नाटक कहेंगे। ठीक है, और इन तीनों के ही संकलनकर्ता कौन थे, अश्वघोष थे। तीनों के ही संकलनकर्ता कौन थे, अश्वघोष थे। क्लियर है।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नोट पॉइंट है अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। जैसे अभी हमने बुद्ध चरित्र देखा, तो बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध चरित्र में महात्मा गौतम बुद्ध को उनकी अपनी माता के गर्भ में आने से लेकर उनकी मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बुद्ध चरित्र। ठीक है, नाम से स्पष्ट है बुद्ध चरित्र, यानी महात्मा बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में आए और फिर जो भी उनका जीवन काल शुरू हुआ वहां से लेकर उनकी मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हमें मिल जाएगा बुद्ध चरित्र में। और वहीं जो सौंदर्यानंद है, सौंदर्यानंद में हमें क्या मिलेगा? सौंदर्यानंद में महात्मा गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद और नंद की पत्नी थी सुंदरी, उन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सौंदर्यानंद में मिलता है। ठीक है, तो महात्मा गौतम बुद्ध के सौतेले भाई का नाम क्या था? नंद, और नंद की पत्नी का नाम था सुंदरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऐसा उल्लेख हमें सौंदर्यानंद से मिलता है। ठीक है, सौंदर्यानंद जो महाकाव्य लिखा गया है उसमें से हमें ये उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो सारीपुत्र प्रकरण है, अभी बताया गया आपको कि सारीपुत्र प्रकरण एक प्रकार का नाटक है। इसमें क्या हमें मिलता है कि इसमें जो राजगृह का ब्राह्मण था सालिपुत्र, राजगृह का ब्राह्मण सालिपुत्र, उसने क्या किया? महात्मा बुद्ध से वाक युद्ध किया। महात्मा बुद्ध से इसने क्या किया? वाक युद्ध किया और फिर शास्त्रार्थ में पराजित हो गया। वाक युद्ध यानी यहाँ पे हथियार नहीं चले थे। ठीक है, वाक यानी मुंह से बातचीत किए थे। वाक युद्ध, उनके अंदर जितना ज्ञान था उन्होंने अपना ज्ञान बताया और महात्मा बुद्ध ने अपना बताया, और कुछ मुद्दों पर बातचीत उन्होंने किया होगा। ठीक है, कौन? राजगृह का ब्राह्मण सालिपुत्र। और फिर क्या होगा? महात्मा बुद्ध से वो हार गया, पराजित हो गया, और फिर उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने? सालिपुत्र ने। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वामसात पाकसिनी। ठीक है, वामसात पाकसिनी नामक ग्रंथ में, ये नोट पॉइंट है, आप लोग हो सकता है एग्जाम में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, इसलिए खास एग्जाम की दृष्टि से कुछ नोट पॉइंट है यहाँ पर, आप लोगों को चाहिए कि इसे याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो वामसात पाकसिनी नामक ग्रंथ है, यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म के साहित्यों में भारत में रचित अंतिम ग्रंथ है। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के साहित्यों में भारत में रचित अंतिम ग्रंथ का नाम क्या है? आपको ऑप्शन दे दिया ललित विस्तार। ठीक है, आपको ऑप्शन में ललित विस्तार दे दिया, दीपवंश महावंश दे दिया, बुद्ध चरित्र दे दिया, कोई भी दे दिया। ठीक है, एक वामसात पाकसिनी दिया। तो आपको जब आप पढ़े रहोगे तभी तो आप बता पाओगे ना कि वामसात पाकसिनी जो है वो बौद्ध धर्म के साहित्यों में भारत में लिखित अंतिम, भारत में रचित अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिएगा जो अभिधम्म घोष है, अभिधम्म घोष में आचार्य वसुबंधु ने क्या किया? संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन की सरल व्याख्या की है। ठीक है, बौद्ध दर्शन की इन्होंने क्या किया है? सरल व्याख्या किया है। किसने किया है? आचार्य वसुबंधु ने। ठीक है, अभिधम्म घोष में आचार्य वसुबंधु ने क्या किया है? संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म की सरल व्याख्या की है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा गाइस, महावस्तु नामक जो ग्रंथ है वो हीनयान संप्रदाय का है। महावस्तु नामक ग्रंथ हीनयान संप्रदाय का है और इस ग्रंथ में महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? महावस्तु नामक ग्रंथ में, जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। क्लियर है? सो गाइस, बौद्ध धर्म साहित्य कंप्लीट होता है। अब हम लोग जैन धर्म साहित्य पढ़ने चल रहे हैं, तो फटाफट हम लोग जैन धर्म साहित्य भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा अभी आपको वहां पर मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि जैन धर्म साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म के तीर्थंकरों के सिद्धांतों का उल्लेख जिन ग्रंथों या पुस्तकों में किया जाता है उसे ही आगम कहते हैं। ठीक है, या तो हम एकदम सिंपल वन लाइन में बोलना चाहें तो ये कहेंगे कि जैन साहित्यों को ही आगम कहा जाता है, या हम क्या कहें कि जैन धर्म के तीर्थंकरों के सिद्धांतों का उल्लेख जिन ग्रंथों या पुस्तकों में किया गया वही क्या है? आगम कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको ये क्लियर कर दूं, जैसे बौद्ध धर्म साहित्य दो भागों में डिवाइड था, कौन कौन? हीनयान और महायान। वैसे जैन धर्म साहित्य भी दो भागों में डिवाइड हो गया था, कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन संप्रदाय में? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और वहीं जो दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या समझना है कि जब जैन धर्म साहित्य दो भागों में डिवाइड हुआ था, तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे जिनके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे जिनके अध्यक्ष भद्रबाहु थे, ये लोग निर्वस्त्र रहा करते थे। ठीक है, ये लोग मतलब वस्त्र का धारण नहीं करते थे। सो गाइस यहाँ पर देखिएगा जो प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा प्रथम जैन संगीत में 12 अंग नामक साहित्य के संकलन का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, जैसे आपने कोई डेट निश्चित किया कि आज मैं पूरा प्राचीन भारत इतिहास खत्म करके रहूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, अब आपने रूटीन बनाया कि आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ूंगा और कल मान लीजिए आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। ठीक है, आपने रूटीन बनाया और आप आज आपने क्या किया, प्राचीन भारत पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको कल क्या करना पड़ेगा, प्राचीन भारत भी पढ़ना रहेगा और क्या करना रहेगा भाई, हड़प्पा सभ्यता जो रूटीन में है वो भी पढ़ना रहेगा। अगर आप नहीं करोगे दोनों टॉपिक तो अब आप पीछे होते जाओगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, प्रथम जैन संगीत में 12 अंग नामक साहित्य के संकलन का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, दूसरी जैन संगीत हुई और दूसरी जैन संगीत में क्या हुआ, उन्हें बहुत काम मिला। क्या क्या, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन और 6 छोद सूत्र और 4 मूल सूत्र नामक साहित्यों के संकलन का कार्य पूर्ण हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रथम जैन संगीत में 12 अंग पूर्ण नहीं हो पाया था इस साहित्य का काम, लेकिन जब दूसरी जैन संगीत हुई तो क्या हुआ, 12 अंग भी पूर्ण हुआ, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छोद सूत्र और 4 मूल सूत्र, इतने साहित्यों का संकलन कार्य पूर्ण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जैन ग्रंथ, जैसे हमने बौद्ध धर्म में आप लोगों को मैंने कुछ ग्रंथ दिखाए थे, जैसे ललित विस्तार हुआ, दीपवंश, महावंश हुआ। ठीक है, और वहाँ पर बुद्ध चरित हुआ, बहुत सारे दिखाया था ग्रंथ। ऐसे यहाँ पर देखिएगा जैन ग्रंथों में भी परिशिष्ट वर्मन है, भद्रबाहु चरित है, आवश्यक सूत्र नामक ग्रंथ है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, इतने सारे सूत्र ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से क्या है, उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ का डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस देखिएगा पहला जो है वो है परिशिष्ट वर्मन। देखिएगा इसके रचनाकार कौन है, जैन भिक्षु हेमचंद्र बाहु, और इन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी रचना किया है। ठीक है, परिशिष्ट वर्मन के रचनाकार कौन है, कौन थे, जैन भिक्षु हेमचंद्र बाहु, और उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा में इसकी रचना किया। अब यहाँ पर क्या समझना है कि जो हेमचंद्र बाहु थे वो गुजरात में चालुक्य वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज के दरबारी कवि थे। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि हेमचंद्र बाहु कौन थे, तो आप कहोगे वो दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, जय सिंह सिद्धराज के दरबारी कवि थे। अब ये जय सिंह सिद्धराज कौन थे, तो आप कहेंगे गुजरात में चालुक्य वंश के शासक थे। क्लियर है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ग्रंथ में जैन धर्म के विकास और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय का उल्लेख किया है। ठीक है, यानी हेमचंद्र बाहु ने क्या बताया, आपने इस ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन में इन्होंने ये बताया कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी इन्होंने बताया। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो है कल्प सूत्र। देखिएगा कल्प सूत्र, यहाँ पर ये कल्प सूत्र क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, तो कल्प सूत्र इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि जैन धर्म जो है वो दो संप्रदाय में डिवाइड हुआ था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और श्वेतांबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे, भद्रबाहु थे। तो ये वही भद्रबाहु है, ये वही भद्रबाहु थे जो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, धार्मिक गुरु थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस ग्रंथ में जैन धर्म के विकास, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, जैन धर्म के विकास, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन इन्होंने किया। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना किसने किया, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो धार्मिक गुरु थे भद्रबाहु। हालांकि मैं जनरली चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य ही मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये धार्मिक गुरु थे जो बाद में बने थे। तो ये कौन थे, भद्रबाहु थे, और उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ में जैन धर्म का विकास इसके बारे में बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी लिखा, और क्या बताया यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो भी अकाल पड़ा था उसके बारे में बताया। ठीक है, अब देखिएगा भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की सूचियों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है,
अब ये 16 महाजनपद कौन है, तो मैं आपको अब वन बाय वन तो सारे बताऊंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अवंती है, अस्मक है, अंग है, चेदी है, ठीक है, गांधार है, और काशी, कौशलपुर, कंबोज, ठीक है। यानी 16 महाजनपद है, ऐसे ही बहुत सारे तो 16 महाजनपद यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 16 महाजनपदों का एक अलग चैप्टर होगा, ये भी हम लोग एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 16 महाजनपद स्पेशली हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो है जैन पुराण। इसी जैन धर्म साहित्य से रिलेटेड एक टॉपिक है जैन पुराण, ठीक है। तो जैन पुराण में देखिएगा हमें क्या पढ़ना है कि दिगंबर संप्रदाय के संतों ने अपने तीर्थंकरों के चरित्र को जिन ग्रंथों में संकलित किया वही क्या कहलाया, जैन पुराण कहलाया, ठीक है। किस संप्रदाय के लोगों ने, तो दिगंबर संप्रदाय के संतों ने। तो दिगंबर संप्रदाय के संतों ने अपने तीर्थंकरों के चरित्र को जिन ग्रंथों में अंकित किया वही जैन पुराण कहलाए, जैसे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और महापुराण, ये हो गए दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड। इसके बाद देखिएगा आयागपट्ट। आयागपट्ट में क्या है, यह जैन धर्म का एक आयताकार शिलाखंड होता था। आयागपट्ट क्या होता था, जैन धर्म का एक आयताकार शिलाखंड होता था, और इस शिलाखंड में क्या होता था, जैन धर्म के तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह और उनकी आकृतियां बनाई जाती थी। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। सो गाइस देखिएगा अब जो हमारा टॉपिक है, हमारा फाइनली जो ये वाला टॉपिक था बौद्ध धर्म साहित्य और जैन धर्म साहित्य, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लौकिक साहित्य कंप्लीट करेंगे तो हमारा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 क्लास मतलब 1 क्लास और इसके बाद लगना है, जिसमें हम लोग फाइनली प्राचीन भारत को इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। मिनिमम 1 या 2 क्लास और लगने वाला है। सिर्फ यही एक चैप्टर था जो मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया, 10 मिनट, 12 मिनट, 15, 20 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 30-40 मिनट तक पढ़ाया है। लेकिन अब जो वीडियो बनेगा उसमें ये टारगेट रहेगा, एक चैप्टर अगर है तो उस एक, जैसे हड़प्पा सभ्यता हमें पढ़ना है या पाषाण काल पढ़ना है, तो उस एक चैप्टर को 1 दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे देखने पे लगता है कि बड़ा डरावना है कि प्राचीन भारत इतिहास हमें 10 पार्ट पढ़ना है, 9 पार्ट पढ़ना है, ठीक है। आप लोग लेंथ भी देखा करिए कि 12 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 30-40 मिनट का वीडियो है, ठीक है। लेकिन अब यही अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत होगा, मतलब 2 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप लोगों को क्या है कि मैंने बोला था 15-16 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो ये पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा कल या परसों, ठीक है, यानी 1-2 क्लास में। इसके बाद से जो भी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे पाषाण काल हमें पढ़ना है या हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, तो उसका हम लोग उसे तब तक पढ़ेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा एक चैप्टर, ठीक है। यानी मिनिमम 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन में हम वो चैप्टर टारगेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोगों का मतलब सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो सकेगा। क्लियर है। सो गाइस देखिएगा हम लोग लौकिक साहित्य की ओर मूव करते हैं। लौकिक साहित्य में देखिएगा प्राचीन काल में दरबारी कवियों द्वारा तात्कालिक समय की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन जिन पुस्तकों में किया गया उसे लौकिक साहित्य कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में क्या था, उसमें राजा महाराजा थे, ठीक है। उन राजा महाराजा के क्या होते थे, दरबारी कवि होते थे। दरबारी कवि क्या करते थे, वो देखते थे कि राजनीतिक मतलब यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा है, धार्मिक माहौल कैसा है, आर्थिक माहौल कैसा है, सांस्कृतिक माहौल कैसा है। फिर वो क्या किया, उन्होंने वर्णन मतलब इन सारी चीज़ों का वर्णन जिन पुस्तकों में किया उसे लौकिक साहित्य कहा गया। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र में पता है कि चाणक्य ने लिखा था, मुद्रा राक्षस हो गया, मालविकाग्निमित्रम, हर्षचरित और पृथ्वीराज विजय हो गया, राज तरंगड़ी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये राज तरंगड़ी है, भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। सो गाइस इनमें से भी हम लोग कुछ खास पढ़ने चल रहे हैं। जैसे पहला है अर्थशास्त्र। अब देखिएगा अर्थशास्त्र में क्या है, तो अब आप लोग देखिएगा अर्थशास्त्र जो था वो आचार्य चाणक्य द्वारा रचित इस कृत को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे जो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसी को हम कहते हैं भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा आप लोग कि ये जो अर्थशास्त्र है इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग मौर्य वंश स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग स्पेशली मौर्य वंश पढ़ेंगे, जहाँ पर स्पेशली हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य की बात करेंगे, वहाँ पर अर्थशास्त्र को मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, ये नहीं कि अब आप लोग अगर मैच करेंगे कहीं से कि कहेंगे सर ने तो अर्थशास्त्र बस 1 लाइन में बताकर निकल लिए, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ का जो टॉपिक है मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये टॉपिक मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा, आप लोग चाहे इसे याद रखो, और जब मैं वहाँ पर ना पढ़ाऊँ तब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूँ एकदम बेसिक से मैं हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या है, यहाँ पर देखिएगा, विशाख दत्त द्वारा रचित इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य के विषय में और साथ ही साथ नंद वंश का पतन कैसे हुआ और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिएगा मुद्रा राक्षस बहुत ही सिंपल है। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने थे, नंद वंश का पतन करके ही तो बने थे, ठीक है। घनानंद को मारे थे, यानी नंद वंश का पतन हुआ तो क्या हुआ, मौर्य वंश की स्थापना हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनके गुरु चाणक्य कौन थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ मिलता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है मुद्रा राक्षस में, जिसे किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। अब मालविकाग्निमित्रम में देखिएगा, कालिदास द्वारा रचित इस संस्कृत ग्रंथ से पुष्य मित्र शुंग और उनके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम, यहाँ पर समझिएगा, मालविका और अग्निमित्र, मालविका एक महिला थी और अग्निमित्र पुरुष थे, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। कालिदास ने इसका रचना किया है संस्कृत भाषा में, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, मन लगा के नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है।